मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लैंड डिग्रेडेशन टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद में हमने सॉइल की लेयर्स के बारे में जाना था, जिसको कि हम सॉइल प्रोफाइल के नाम से भी जानते हैं। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में सबसे पहली जो सॉइल हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी एलुवियल सॉइल। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल यानी डेजर्ट वाली सॉइल। ओके, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक सॉइल से। ओके, अब ब्लैक सॉइल जैसे ही इसका नाम है वैसे ही इसका कलर जो टेक्सचर है वो भी इन ब्लैक इन कलर है और इसको मेनली रीगर सॉइल कहा जाता है। रीगर सॉइल, ओके, ये एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है दैट ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज डैश सॉइल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन जरूर आता है इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का एक और नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये एक आइडियल सॉइल है फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट्स। It is believed that the climatic condition along with the parent rock material are important factor for the formation of black soil। और ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ का जो पेरेंट रॉक है, ये दो चीज डिपेंड करती है किसी भी एरिया में ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस होने में। This type of soil is typical of the Deccan Trap basalt region spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। अब ये जो सॉइल है मोस्टली डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, मीन्स एंटायर जो सदर्न पोर्शन है जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पाई जाती है। और उसका जो रीजन है जो वहाँ पे जो ये वाला पैरेंट रॉक है ब्लैक इन कलर वाला, वो किस वजह से फॉर्म हुआ है? ड्यू टू द लावा फ्लो। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, जो लावा फ्लो होगी कहीं जो एक्यूमुलेट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं लावा फ्लोज। ओके, दे कवर द प्लेटूज ऑफ द, ये जो पूरा प्लेटू है कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर रहा है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ओके, जहाँ पे रिवर गोदावरी, रिवर कृष्णा फ्लो हो रही है, पोर्शन ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके, कर्नाटक, वहाँ तक ये डेल्टा प्लेटू फैला हुआ है, इंक्लूडिंग सौराष्ट्र, कुछ पोर्शन ऑफ गुजरात, मालवा रीजन। ओके, द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। अब ब्लैक सॉइल जो की बनावट मतलब कैसी, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, जो क्ले होती है उसके पूरा फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत ही बारीक पार्टिकल्स से बनी हुई होती हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि जो क्ले सॉइल हम सब जानते हैं कि मॉइस्चर को कंटेन करने की कैपेसिटी, यानी कि वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। सो यहाँ एज ए रिजल्ट ब्लैक सॉइल इज नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड इन एडिशन, इसके अलावा जिसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ओके, however the soil are generally poor in phosphoric contents। they develop deep cracks during the hot weather which helps in proper aeration of the soil। अब जब गर्मी आ जाती है या ड्राई सीजन आ जाता है तो उस दौरान क्या होता है, सॉइल में क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। The soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। अब जैसे ही ये सॉइल जब बारिश बहुत होती है तो स्टिकी बहुत हो जाती है और उस पर फिर चलना या काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। ओके, इससे पहले ऑन पेज नंबर 9 इसमें पूरा आपका एक मैप बना हुआ है इंडिया का, जहाँ पर वेरियस रीजन्स में जो सॉइल पाई जाती है। ओके, लाइक द टॉप मोस्ट रीजन विच इज ऑन द नदर्न प्लेन्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी सॉइल या कौन सी सॉइल पाई जाती है? फॉरेस्ट एंड द माउंटेन सॉइल। एलुवियल सॉइल आप देखिए पूरा जो ये वाला रीजन है, जो ग्रीन ग्रीन कलर वाला रीजन, ये एलुवियल सॉइल का है, विच इज अ पार्ट ऑफ द गंगापुत्र बेसिन, इंडस बेसिन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, फिर उसके बाद में रेड एंड येलो सॉइल आपको इन पोर्शन से मिलेंगे जो कि रेड एंड कलर है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इसका देखिए पूरा एरिया कहाँ तक जा रहा है, ऑलमोस्ट एंटायर डेक्कन प्लेटू इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। लेटराइट सॉइल आपको राजस्थान में मिलेगी एंड सॉरी ये एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल जो है आपको राजस्थान वाले पोर्शन में मिलेगी क्योंकि वहाँ पे सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल इज ऑल्सो नॉन एज एन
a type of arid soil. And last with the laterite soil, जो कि कुछ हिस्से हैं राजस्थान के, कुछ पोर्शन है एमपी के, यहाँ पाए जाते हैं. ओके, तो ये मैप का ही क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि आपको कोई सी भी एक सॉइल आपको मैप में मार्क करने हो सकता है. इट में भी एलुवियल सॉइल हो सकता है, इट में भी ब्लैक सॉइल हो सकता है, इट में भी माउंटेन और फॉरेस्ट रीजन वाला सॉइल, तो वहां पर आपको ये मार्क करना होगा. और कोई ना कोई क्वेश्चन सॉइल से रिलेटेड मैप का जरूर आता है. ओके, नाउ रेड एंड येलो सॉइल. रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक. अब जो रेड सॉइल जो है वो कहाँ से बनी हुई है? इग्नियस रॉक्स से. सभी जानते हैं इग्नियस रॉक जो प्राइमरी जो जब लावा कूल डाउन होता है, सोन एज इट इज, जैसे ही वो एक्सप्लोड होता है और जैसे ही लावा कूल डाउन होता है तो पहला जो रॉक बनता है एट द सरफेस ऑफ द वोल्केनो, उसके आसपास के सरफेस पे, तो वो इग्नियस रॉक का ही बनता है. सो रेड सॉइल इज डेवलप्ड विद द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक. जब इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो रेड सॉइल बनती है. ओके, अब और कहाँ पे? जहाँ पे रेनफॉल लो हो, इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो. येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़. अब येलो एंड रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द गंगा प्लेन along with the predominant western घाट्स. वेस्टर्न घाट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. ओके, वेस्टर्न घाट यानी कि ये वाला वेस्टर्न पोर्शन और इसके अलॉन्ग जो कोस्टल लाइन जो रन करे इसको हम वेस्टर्न घाट से ही बोलते हैं. तो वेस्टर्न घाट में भी ये सॉइल पाई जाती है. द सॉइल डेवलप्स ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक. अब क्यों किसी जगह पे आपको रेड सॉइल मिलेगी, किसी जगह पे येलो. जहां पर रेड सॉइल पाई जाती है उसकी खासियत ये होती है कि जो वहां पे आयरन जो है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से आयरन का रेड जो कलर है वो सॉइल के साथ मिक्स्ड रहता है. इस वजह से वो रेडिश इन कलर दिखती है. ओके, पर लेकिन जब वो कुछ एरियाज में वो येलो इन कलर भी रहती है. ओके, देन कम्स द लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल का जो नाम है वो लैटिन वर्ड से पड़ा है, जिसका मतलब होता है लेटर, जो कि विच मीन्स ब्रिक, है ना, ईंट. द लेटराइट सेल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. अब लेटराइट सेल कहाँ पर डेवलप होती है या फिर कहाँ पर ये पाई जाती है? जहाँ पर क्लाइमेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हो. क्लाइमेट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो, ड्राई और वेट सीजन बारी बारी से आए, अल्टरनेट. लाइक अभी हम कौन से सीजन में? वेट सीजन में. इसके बाद जब ये वेट सीजन खत्म हो जाएगा तो कौन सा सीजन आ जाएगा? ड्राई सीजन, बिकॉज उस समय बारिश नहीं होगी. सो ऐसे सीजन जहाँ भी अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन आता है, इनको हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो ये ऐसे ही क्लाइमेट में पाई जाती है. दिस सॉइल इज इन रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ज्यादा मात्रा में बारिश होती है एज कम्पेयर टू द सब ट्रॉपिकल रीजन. तो जहाँ पर हैवी रेन्स होती है तो वहाँ पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है. लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक. Most of the laterite soils are acidic in nature, generally deficient in plant nutrients और इसीलिए laterite soil is not ideal for plant nutrients because ये acidic in nature होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे plant grow करना possible नहीं होता है. Okay, western it is mostly found on southern states. southern तो states से western घाट्स हो गए, महाराष्ट्र के रीजन्स हो गए, उड़ीसा के रीजन्स हो गए, कुछ हिस्से वेस्ट बंगाल के, और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है. वेयर द सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरिंग फॉर इट इज ह्यूमस रिच. और उसमें ऐसा नहीं है कि हर जगह जितनी भी लेटराइट सॉइल वाला एरिया वहाँ पर प्लांटेशन नहीं होता. ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर लेटराइट सॉइल होने पर के बावजूद भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, या फिर वहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पर लेकिन उसका रीज़न कि वहाँ पे ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट है. ह्यूमस आप सब जानते हैं, तो डेड डिगिंग ऑर्गेनिक मैटर आइदर ऑफ प्लांट और एनिमल जो कि सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंस होने की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल है. They are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. Okay, most of the reason is like अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल की, तो इधर जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो वो माउंटेनस रीजन है. तो ये काफ़ी ऐसे एरियाज में है जहाँ पे सॉइल इरोजन की
प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सॉइल बह के चली जाती है, तो सॉइल इरोड बहुत जल्दी होती है. आफ्टर अडॉप्टिंग appropriate soil conservation technique, particularly in the hilly regions of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. So after proper use of technique, सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक यूज करने के बाद स्टेट्स लाइक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, असम, यहाँ पर टी एंड कॉफी की प्लांटेशन होता है. red laterite soil in Tamil Nadu and Andhra and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. और in the regions of तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, जहाँ पे लेटरेट सॉइल जो है रेड इन कलर है, तो वहाँ पे काजू की खेती, कैश्यू नट की खेती की जाती है. देन कम्स द एरिड सॉइल. नाउ एरिड सॉइल्स जो है उसका कलर जो है रेड टू ब्राउन में रेंज करता है. दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर. सैंडी सॉइल का जो टेक्सचर होता है सेम उसी सॉइल को एरिड सॉइल कहते हैं. रेंज करता है कुछ एरियाज में रेड इन कलर होती है, कि किसी एरिया में ब्राउन इन कलर, रेड टू ब्राउन के बीच में वेरिएट करता है. ओके, इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवोपरेटिंग वाटर. और कुछ एरियाज में सॉइल के अंदर बहुत सारा सॉल्ट प्रेजेंस रहता है, जहाँ पे इवोपरेशन वाली टेक्निक की मदद से इसमें से कॉमन जो सॉल्ट जब हम यूज करते हैं उसको ऑब्टेन किया जाता है. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, evaporation is faster the soil like humus and moisture. Since ये जो सॉइल है ऐसे ही रीजन में पाई जाती है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो वाटर जितना भी रहता है वो जैसे इवापोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है. ह्यूमस नहीं है सॉइल में और ना ही इस सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है. द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल्स आर ऑक्यूपाइड बाय द कांकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कैल्शियम कंटेंट downwards. The conker layer formation in the bottom horizon restricts the infiltration of water. After proper irrigation, this soil becomes cultivable, as has been seen in the case of western Rajasthan. Since इसमें कंकर लेयर पाई जाती है तो इसमें क्या है, वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, यानी नीचे तक नहीं जा पाता. हालांकि आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक राजस्थान के वेस्टर्न हिस्से में इस सॉइल से खेती बाड़ी की जा रही है. मोस्टली वहाँ पे बार्ली, मिलेट्स, इस टाइप की क्रॉप्स ही ग्रो की जाती हैं, लाइक बाजरा हो गया, मक्का हो गया. इससे ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर लेकिन हाँ इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो सम काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन द एरिड सॉइल और इन द सैंडी सॉइल. Now comes the forest soil. The most of the forest soils are found in the hilly and the mountain areas, जहाँ पे sufficient rain होती है, forest अवेलेबल है. sufficient rain से कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ की एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है. ओके, The soil textures varies according to the mountain environment where they found. अब जो कलर जो सॉइल है वो वेरी करता है वहाँ के एनवायरनमेंट के, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप. अब अपर स्लोप यानी इन द हायर रीजन्स वहाँ पर जो सॉइल के जो ग्रेन्स हैं वो थोड़े बड़े हैं, कोर्स हैं. वेर एज जब वैली साइड में जो सिल्ट है वो लोमी सॉइल है, जिसमें सॉइल और एज वेल एज कंकर दोनों मिला हुआ है. Okay, in the snow-covered areas of Himalayas, this soil experiences denudation and are acidic with low humus content. This soil found in the lower parts of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fans, are fertile. अब जो स्नो कवर्ड एरियाज हैं, स्पेशली द हिमालय रीजन्स, यहाँ पे सॉइल के अंदर एसिडिक इन नेचर है, ह्यूमस कम है, और जिसके साथ साथ जो लोअर पार्ट्स यानी कि जब पहाड़ या माउंटेन्स जब तो ख़त्म होते हैं, उसके जो नीचे वाले हिस्से वहाँ पे सॉइल्स है वो ज़्यादा फर्टाइल है एज कम्पेयर टू द अपर पोर्शन विच आर फाउंड इन द हिली एरियाज. ओके, देन कम्स द टॉपिक सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन. एवरीवन नोज अबाउट व्हाट इज द सॉइल इरोजन. ओके, जो सॉइल कवर जो रहता है, जो हमारी अपर लेयर होती है, जो वॉश आउट हो जाती है, ओके, बाय द वेदरिंग एक्शन ऑफ नेचर एनवायरनमेंट. ओके, हो सकता है बारिश हो सकता है तेज हवाएं हो सकता है स्नो की वजह से हो लैंड, तो उसकी वजह से जब सॉइल जो है वॉश आउट हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. ओके, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. अब जो प्रोसेस है सॉइल इरोड होने की और सॉइल फॉर्मेशन की, ये साथ साथ चलती है, तो दैट इज वाई इट इज बैलेंस इन नेचर. बट लेकिन समटाइम्स ड्यू टू आवर इंटरफेरेंस यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये सॉइल इरोजन अब ज़्यादा हो रही है. रीज़न यही है डिफॉरेस्टेशन,
ओके, ओवर ग्रेजिंग, ओके, फिर उसके साथ साथ रही सही कसरत जो रहती है वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो जाता है, लाइक यू नो फ्रॉस्ट हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वाटर हो गया, फिर उसके अलावा और हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई, माइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन, हमारे पे फैक्ट्रीज बनाना, इसकी वजह से सॉइल में इरोजन ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि जो रनिंग वाटर, जब बारिश बहुत होती है और जब पानी बहता है तो बहुत सारा इस सॉइल को कट करके ले जाता है। ओके, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, इस वजह से जो लैंड है वो कल्टिवेशन के लिए अनफिट माना जाता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एंड गलीज। ओके, जब रनिंग वाटर आता है तो पूरा वॉश आउट करके चला जाता है, उन एरियाज में ना छोटे छोटे नाली बना के चला जाता है, और जो अपर लेयर, जो मोस्ट जो मान लो यूँ द सॉइल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट, और वो कहीं और जाकर डिपॉजिट हो जाती है, हैंस द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर द cultivation, and these lands are then known as the badlands. Okay, in the Chambal basin such lands are called ravines. जैसे चंबल वाला जो बेसिन है, ऐसे लैंड्स को वहाँ पे ravines कहते हैं, जहाँ पे जो upper layer of the soil is wash out. Okay, sometimes water flow as a sheet over large areas downslope. In such case the top soil is washed away. कई जगहों पर इन लार्ज सेक्शन ऑफ एरियाज में वॉश आउट हो जाता है, तो उसको हम शीट बोलते हैं। जब एक लार्ज सेक्शन ऑफ वाटर जो है पूरा एक शीट के तौर पे उसको बहा के ले जाता है सॉइल को, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे टाइप के इरोजन को हम शीट बोलते हैं। ओके, दिस इज नोन एज शीट इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। जो हवा के माध्यम से हो जाए या हवा के मीडियम से हो जाए, जो सॉइल इरोड होकर वॉश आउट होकर या उड़ के कहीं और चले जाए, उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। Soil erosion is also caused due to the defective methods of farming. Sometimes soil erosion जो होती है, अगर एक फार्मर जो है डिफेक्टिव मेथड यूज करता है तो उससे भी सॉइल इरोड हो जाती है। उसका हमने पढ़ा है कि अगर हम एक्सटेंसिव फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे या केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल डिग्रेड होगी। ओके, प्लाइंग इज अ रॉन्ग वे, दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फ्रॉम क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब जैसे जहाँ पे पहाड़ी इलाके जहाँ पे स्लोप है, और वहाँ पे अगर हम प्लानिंग करेंगे और जब हम उसमें खेतों में पानी देंगे, इरिगेट करेंगे, तो क्या होगा, पानी बह के कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो क्या होगा, उसके साथ पानी के साथ क्या बहेगा, हमारी सॉइल भी बह के चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये डिफेक्टिव टेक्निक है इरिगेशन फार्मिंग की, जिसकी वजह से सॉइल इरोड हो जाती है। ओके, प्लाइंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन्स कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। अब इस वजह से जो स्पेशली माउंटेन एरियाज में टेरिस फार्मिंग की जाती है, जहाँ पे टेरिस बाय स्टेप बाय स्टेप की जाती है और उसके काउंटर बनाए जाते हैं। मीन्स एक सर्कल एरिया बनाया जाता है जहाँ पे उसकी प्रॉपर बाउंड्रीज बनाई जाती है, और लाइन बाय लाइन काउंटर, जिसको हम काउंटर बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम काउंटर ऐसे बनाते है ना, एक ये वाला रीजन बना लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इन एरियाज पे कल्टीवेशन करेंगे, फिर हम स्पेस छोड़ देंगे और फिर एक और ऐसे बाउंड्री बनाएंगे, और फिर इसी बाउंड्री पे हम कल्टीवेशन करेंगे, और ऐसे हम लाइन वाइज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे इसके आसपास वाले रीजन में हम इतनी चैनल गैरेज बना लेते हैं कि अगर हम इसमें इरिगेट करेंगे वाटर, तो वो ज्यादा पानी जो है सॉइल पानी जब बहेगा तो वो सॉइल को इरोड नहीं कर पाएगा ड्यू टू दिस चैनल्स दैट आर क्रिएटेड इन द इंटरमीडिएट साइड। ओके, तो ऐसा काउंटर लाइन टेक्निक्स बना के जब फार्मिंग करते हैं तो ये एक इफेक्टिव वे है कि इससे हमारी जो सॉइल इरोजन है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो इसमें टेरिस फार्मिंग हो गया, काउंटर प्लानिंग हो गया, कुछ ऐसे तरीके हैं जो कि इन चीज को रोक सकते हैं, यानी सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय से वेल डेवलप्ड टेरिस फार्मिंग। हमारा जो हिमालय रीजन है, स्पेशली द वेस्टर्न पोर्शन एंड द सेंट्रल पोर्शन, वहाँ पर टेरिस फार्मिंग या टेरिस कल्टीवेशन प्रीडोमिनेंटली चलता आ रहा है। और इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न, वहाँ पर भी जहाँ पे हिली एरियाज है वहाँ पर भी टेरिस फार्मिंग अच्छी दिशा में चल रही है। Okay, large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे जैसे हमने ये स्ट्रिप बनाई है, इन स्ट्रिप्स पे ऐसी क्रॉप्स ऐसी ग्रासेस उगा देना, जिसकी वजह से जो यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ पर सॉइल जो है, यहाँ पे ग्रासेस हैं या दूसरी से क्रॉप्स हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप को हार्म ना पहुँचाते हुए यहाँ पे सॉइल को कंटेन करके रखती है। एज ए रिजल्ट सॉइल जो है ये वॉश आउट नहीं होती।
This breaks up the force of the wind. This method is known as strip cropping. Planting lines of trees to create shelter also works in similar way. और अगर हम ऐसा ही तरीका अगर बैरल लैंड में है तो हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन में लाइन वाइज लाइन अगर हम ट्रीज लगा लेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास के सॉइल है वो भी इरोड नहीं होगी. तो हम ऐसा हम कर सकते हैं बैरल लैंड में हम रोज ऑफ ट्रीज बना सकते हैं शेल्टर बेड्स, तो इससे भी सॉइल इरोड नहीं होती है. ओके, क्योंकि शेल्टर बेड्स जो होते हैं, शेल्टर बेड्स जो हम बनाते हैं कहीं ना कंट्रीब्यूट करते हैं. स्पेशली अगर हम डेजर्ट एरिया में देखें तो उसको कंट्रीब्यूट करेंगे और सॉइल कम से कम इरोड होगी. ओके, नाउ आपकी बुक का जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट. कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा दैट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट. ओके, तो उसके लिए हमने इसमें 3 से 4 पॉइंट्स. द विलेज ऑफ सुखा माजरी एंड द डिस्ट्रिक्ट झबुआ हैज शोन दैट इट इज पॉसिबल टू रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन. अब ऐसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झबुआ जहाँ पे सुखो माजरी नाम की एक जगह है, एक छोटी सी विलेज है, जहाँ पे उन्होंने ये बताया, उन्होंने कोशिश की है कि किसी भी एक लैंड डिग्रेडेड हो गया है या ज़मीन बंजर हो गई है उसको वापस से पॉसिबल है कि उस लैंड को वापस से एरेबल बनाया जा सके, यानी कि वापस से उसमें खेती की जा सके, ऐसा हम लैंड बना सकते हैं. ट्री डेंसिटी इन सुखो माजरी इंक्रीज फ्रॉम 13 हेक्टेयर्स इन 1976 टू 1272 पर हेक्टेयर इन 1976 में वहाँ पे केवल जो ट्रीज थे केवल 13 पर हेक्टेयर है ना, पर हेक्टेयर में केवल 13 ट्रीज ही पाए जाते थे. पर लेकिन इन द ईयर 1992 तक उन्होंने 1 हेक्टेयर में 1272 ट्रीज ग्रो कर दिए थे. Then regeneration of the environment leads to economic well-being. As a result, a great resource availability. अगर हम हमारे environment को regenerate कर लेते हैं या फिर हमें soil को वापस से जो degrade हो उसको regenerate करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे economy wise हमारे लिए अच्छा रहेगा. हम उसमें और से अच्छा क्योंकि soil जो है एक great resource है जो कि हमें बहुत ज़्यादा help करेगी for agriculture, for animal care. ओके, उससे किसकी income ज़्यादा बढ़ेगी? Farmers की. ओके, Average annual household income of Sukho Majri ranged from 10,000 to 15,000 between 1979 and 1984. और यहाँ पे जो सुखो माजरी रेंजेस में यहाँ पे जो एनुअल हाउस होल्ड यानी एक परिवार की एनुअल हाउस होल्ड यानी कि इनकम जो थी वो कम से कम 10,000 से 15,000 थी बिटवीन द ईयर 1979 to 1984. Then people's management is essential for ecological restoration. और एक तरीके से जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी एसेंशियल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. विद पीपल बीइंग मेड द डिसीजन मेकर्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2.9 million hectares और अबाउट 1% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया आर बीन ग्रीन अक्रॉस द स्टेट थ्रू द वाटर शेड मैनेजमेंट. इसी के लिए मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में वहाँ की गवर्नमेंट ने मिल के वाटर शेड मैनेजमेंट के थ्रू कम से कम 1% ऑफ इंडिया लैंड जो पोर्शन है उसको ग्रीन किया जा रहा है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2.9 मिलियंस ऑफ लैंड को वापस से हरा भरा किया जा रहा है फॉर द वाटर शेड मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.